चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। ठाणे के पोखरण रोड पर चर्च की जमीन पर जबरन भूमि पूजन कराने का शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक पर आरोप। क्रिश्चियन महिला वकील ने कहा, अब देश में क्रिश्चियनों के लिए कुछ नहीं बचा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में अब मुसलमानों के बाद अल्पसंख्यक के तौर पर ईसाई यानी क्रिश्चियनों की भी धीरे धीरे हालत मौजूदा हिंदूवादी सरकार और प्रशासन द्वारा टाइट की जा रही है, जिसका एक और उदाहरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृहनगर ठाणे से सामने आया है। ठाणे के पोखरण रोड में ये अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च, ये चर्च है और इनकी यहाँ पर बहुत बड़ी जमीन है। इस जमीन का विवाद भी चल रहा है और हाईकोर्ट में इस संबंध में पिटीशन भी फाइल है और हाईकोर्ट के कुछ उसमें आदेश भी हो चुके हैं। मगर इसी जमीन को बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बताते हुए शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक है प्रताप सरनाईक, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने जबरन भूमि पूजन का कार्यक्रम 7 मार्च को किया। किस तरह से भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है और उस कार्यक्रम के दौरान क्या बोल रहे हैं प्रताप सरनाईक विधायक जो है शिवसेना शिंदे गुट के, वो पहले हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद में चर्च के जो जिम्मेदार है, फादर वगैरह है, इनके साथ में एडवोकेट सुनीता बेनेस है जो कि खुद एक क्रिश्चियन है और वो खुद हाईकोर्ट में और अन्य सरकारी विभागों में इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तो सुनीता बेसेन ने क्या कहा, क्या बताया इस पूरे विवाद को लेकर और देश में अब क्रिश्चियन समाज की क्या हालत है, उस पर सुनिए। आपण आता तुम्हाला माहिती पण देतो हो टेमकर साहेब, 1 कोटी रुपये आपण निधी दिलेला आहे। 1 कोटी रुपयाची निधी कुंपण भिंत ही जागा महापालिकेच्या नावाने साफ करावणार होती आणि सुशोभीकरण, बरोबर का हो गव्हाणे साहेब? बरोबर नाही, या म्हणा रे पुढे अरे आचारसंहिता लागल्यापूर्वी भूमिपूजन केलं हे सिद्ध होईल। महापालिकेचे अधिकारी आले नाही, ऐका जरा, असं आहे काही प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे। जी प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे ती सोडून महापालिकेच्या ताब्यात जी जागा आलेली आहे तीच जागा न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आपलं काही संबंध नाही। 2 प्रकरणं न्यायालयामध्ये आहेत, ती जागा सोडून आपल्या नावावर सातबाराची जागा झाली त्याच्यावरच काम होतं। सगळ्यांचा जीव आहे। एक फोटो मार रहे उडी मारून साहेब इकडे साहेब
इकडे सर हां बस यहाँ पे जो जमीन का पूजन हुआ है किस तरह से आपका विरोध है? क्या मामला पूरा है? मैं एडवोकेट हूँ जो पेरिशनर्स के लिए लड़ रही हूँ। 2007 में इधर एक ऑर्डर था कि ये जगह एलिनेट करना है, या ट्रस्टीज़ ने एक ऑर्डर लिया था 2007 में। वो ऑर्डर होने के बाद डेवलपमेंट अग्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद जो भी हुआ ट्रस्ट को कुछ भी नहीं मालूम है। ये सब टीएमसी और हीरानंदानी के बीच में सब हो गया है। ट्रस्ट को कुछ भी खबर नहीं है। उन्होंने काफ़ी बार अपोज किया इसको। पेरिशनर्स ने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, हमने मंत्रालय में केस डाला हुआ है बिफोर उपलोक आयुक्त, एंड द स्टे एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर हियरिंग। 23 को हमारा हियरिंग था। काफ़ी अच्छा ऑर्डर था, ऑलरेडी है ऑर्डर हाथ में है, अभी हमारे पास है। अभी नेक्स्ट हियरिंग, अभी 15 दिन में और एक हियरिंग है। कल शाम को मुझे खबर मिली कि ये जगह पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जगह जो बोली जाती है प्लेग्राउंड रिजर्वेशन, ये प्राइवेट जगह थी ट्रस्ट की। फोर्सफुली इसको प्लेग्राउंड में डाला है। बाद में डी रिजर्व भी हो चुका है काफ़ी हद तक। तो वो डी रिजर्वेशन का कुछ पब्लिक में नहीं ला रहे हैं। स्पोर्ट्स एसोसिएशंस आर टारगेटिंग दिस एज प्लेग्राउंड। ज़बरदस्ती पीपल चर्च लैंड को प्लेग्राउंड बना रहे हैं। वी आर क्वाइट, लेट चिल्ड्रन प्ले, ओके नो प्रॉब्लम। कल शाम को खबर मिली हमको कि प्रताप सरनायक इधर आ रहा है, एकनाथ शिंदे साहब भूमि पूजन कर रहे हैं इधर। हमको नहीं समझा क्यों, तो हमने डिटेल पूछा तो बोला कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनेगा प्लेग्राउंड के लिए, उसका इनॉग्रेशन है। वो वहाँ पर पूरा बांध रहे थे मंडप। रात को हमने पुलिस कंप्लेन करके 40 लोग थे हमारे सामने, मैं थी, एक लेडी थी। हमको इस बुरी तरीके से 40 लोग, मुझे 112 इमरजेंसी नंबर 2 बार कॉल करना पड़ा, पुलिस नहीं आई थी। फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा ट्रस्टी के साथ और पेरिशनर्स के साथ। वहाँ पर हमने कंप्लेन लिखी। कंप्लेन वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में, द अक्यूज इज सिटिंग इनसाइड द पुलिस स्टेशन। जिसके खिलाफ हम कंप्लेन डाला वो अंदर बैठा है। हम कंप्लेनेंट्स प्लीड कर रहे हैं कि हमारा कंप्लेन ले लो। जब मैंने बोला कि मैं इसका फुटेज निकाल के कमिश्नर साहब को दे दूंगी कि जिसके खिलाफ हम कंप्लेन डाल रहे हैं वो अंदर बैठा है, सीनियर पीआई साहब बाहर आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, इनका कंप्लेन ले लो, जो बोलते लिखो। बिकॉज दे गॉट अ कॉल फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो दैट इज डन। अगेन वी केम हियर, दे वर लिटरली थ्रेटनिंग अ वुमन, अ लॉयर, जिसका पेटिशन हाई कोर्ट में है। मुझे धमकी दे रहे थे, तुमको जो करना है करो, हमको किसी हाई कोर्ट या किसी मंत्रालय का कोई परवाह नहीं है। हमारा आमदार हमको जबरदस्ती बोला है कि इधर उद्घाटन होगा। इमीडिएटली आई कॉल्ड PA ऑफ एकनाथ शिंदे जी। नो न्यूज़ अबाउट इनॉग्रेशन। दैट्स ऑल दिस हैपेंड एट 9:30 कल रात को, और ये सब सडनली हो रहा है क्योंकि आज छुट्टी है। तो उनका कहना है कि जो जगह है वो महापालिका की है, TMC की है, कॉर्पोरेशन की है। उसके अलावा जो कोर्ट में केस है उसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन मतलब जो महापालिका की जगह है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी महापालिका के नाम पे कैसे आई वो मैंने आपको बताया। 2007 में डेवलपमेंट अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सिर्फ हीरानंदानी डेवलपर और TMC के बीच में ट्रांजैक्शन होते ही जा रहे हैं। चर्च को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, और फ्रॉडुलेंटली 24 घंटे के अंदर 7 बार चेंज हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो था 2007 में 192(3)(1) के प्लॉट के लिए था। हीरानंदानी ने डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया TMC में DRC के लिए, विदाउट नॉलेज ऑफ ट्रस्ट 192(3)(B का। अभी लास्ट हियरिंग में कोर्ट जब सवाल उठा रही है कि 192(3)(A)(B कैसे हुआ, they had no answer, the councils of Hiranandani had no answer। जज साहब ने उनको एफिडेविट डालने बोला, उसके बाद से मेरा हियरिंग नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन विच आई हैव स्पेसिफिकली रिटन अ 7-page कंप्लेंट लेटर टू द चीफ जस्टिस, एंड दैट इज अंडर हियरिंग नाउ। अगला कदम क्या रहेगा आपकी इस तरह से? अगला हमारा कदम है कि दिस इज ओरिजिनली ऑल दिस लैंड वाज डोनेटेड बाय क्वीन विक्टोरिया टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। Most of it is sold because of course there is a possibility of encroachment. This is originally the land belonging to the Christian community. हमने केस डाला है उन पे, हम अपना प्रोसेशन नहीं कर सकते हैं, पुलिस आती है हमको रोकने। हम ग्रोटो के पास रोजरी नहीं बोल सकते, पुलिस आती है हमको रोकने। बट जब हम मिन्नतें करते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस हमारा कंप्लेन नहीं ले रही है। दिस शोज दिस इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री एट ऑल। There is nothing for Christians remaining in India now. There is nothing for Christians remaining in India. कदम क्या रहेगा अगला सब? Next किस तरह का आगे का विरोध रहेगा? आगे का विरोध है कि
I rely on the judiciary as a lawyer. I am moving High Court on Monday against Mr. Pratap Sarnaik and against all the people who have come here, including TMC, because since yesterday I am communicating with the deputy commissioners and municipal commissioner. Every commissioner, excluding the municipal, he is not picking up my phone. The ward officer and all, they have no answer. समथिंग इज हैपनिंग इन द जुरिस्डिक्शन. 7/12 उनके नाम पे फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हुआ है, उनको मालूम नहीं इधर क्या हो रहा है. और जो बम्बू गाड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं कि टीएमसी ने हमको वर्क ऑर्डर दिया. अभी उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ, जिस वर्क ऑर्डर का बार बार ये लोग जिक्र कर रहे हैं. 1 साल पहले इधर से एक फोर्सफुली छोटे बच्चों को जमा करके एक फ़ोटो लिया गया था चंदा इकट्ठा करने. वो वायरल हो गया न्यूज़ में. और वो न्यूज़ क्या आया कि बाउंड्री वॉल बांधने के लिए छोटे बच्चे पैसा जमा कर रहे हैं, जबकि उसमें ट्रस्ट का हमारा कोई हाथ नहीं है. वो कोई मिस्चिफ खेल रहा था केस हमारा बिगाड़ने के लिए. तुरंत स्टेट कमीशन ने सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया वो केस का. स्टेट कमीशन डज नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज. कौन सा केस चल रहा है, किसका जगह है, नो. उनका कंसर्न था छोटे बच्चे पैसा जमा कर रहे हैं बाउंड्री वॉल बांध करने के लिए. तुरंत उन्होंने इशू नोटिस करवाया टीएमसी कमिश्नर को, बोलने के लिए कि क्योंकि पैसा बच्चा जमा कर रहे हैं, आप कब पैसा डालोगे बाउंड्री वॉल बांधने के लिए. ना आगे देखा.